हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं वो एरिस्टोटल कहलाते हैं। इन्हीं को हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। तो जो बायोलॉजी के जनक हैं वो अरस्तु हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें इसमें क्या पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस होता है, कहाँ पे कौन सी एंजाइम है, कौन से हार्मोन्स है, कौन सी ग्लैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसी लेक्चर में और इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं सिस्टम, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और डाइजेस्टिव मीन्स डाइजेशन। जो हम चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे ग्रुप जो माउथ से लेके एनस तक के बीच में जितने हैं, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर, ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन है जो कि क्या करते हैं, हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वही डाइजेस्टिव सिस्टम वही होगा जो डाइजेशन ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करे। एग्जाम्पल जैसे माउथ हो गया, लीवर हो गया, etc। वाटर, विटामिन्स, मिनरल, दीज आर नॉट एनर्जी कंपाउंड्स। जो वाटर हो गया जैसे पानी, विटामिन्स, मिनरल, ये क्या होते हैं, एनर्जी कंपाउंड्स नहीं होते हैं। फिर भी इनकी क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे लेक्चर में। और डाइजेशन क्या है, मतलब डाइजेशन वही है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ दे। मतलब बड़े बड़े फूड मटेरियल्स को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दे, क्योंकि हमारे जो अंदर जो सेल में है, जो सेल हमें एनर्जी उससे लेगी तो वो कहाँ से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ही ले सकती है। तो देखते हैं फूड में हमें यहाँ पे फूड से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इनका फॉर्म है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म में लेंगे, तभी तो हमारी ये बॉडी में जाएगा और एनर्जी देगा। तो ये जब डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर डाइजेशन में हमें ग्लूकोज देता है। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो वो एमिनो एसिड में टूट जाता है, और फैट का डाइजेशन होता है तो ग्लिसरॉल में। तो वही डाइजेशन का देखते हैं हम यहाँ पे डिफिनेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू अ सिंपल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फूड मटेरियल में टूट जाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, और जब ये टूटता है डाइजेशन के बाद तो वो ग्लूकोज बनता है। तो यही जो प्रोसेस हो रहा है उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन। ग्लूकोज क्या है, सिंपलर मॉलिक्यूल है। जैसे कोई फूड का मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स फूड का मॉलिक्यूल है, ये फूड का मॉलिक्यूल है। जब इसका डाइजेशन होगा तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ये सिंपल फूड मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वो हो गया माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में के अंतर्गत आते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर सेलेवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट है, लीवर, पैंक्रियाज, ये सारी क्या करते हैं, ये ग्लैंड जो है, इन सभी ग्लैंड को भी पढ़ना है। ये ग्लैंड क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ये एंजाइम जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिएक्शन के समय हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन के रेट को बढ़ा सके, घटा सके। तो ये क्या करता है कि यह जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना अगर ये एंजाइम ना रहे तो वो खाना आपके शरीर में 1 दिन के बजाय 4 दिन, 4 या 1 हफ्ते, 1 महीने में सिंपल फूड मटेरियल में टूट सकता है, या फिर वो आपके अंदर ही सड़ सकता है। तो वही इन्हीं सभी चीज़ों को हटाने के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ने के लिए ही ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, और एंजाइम का यही काम है कि वह हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उनको सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए
ताकि आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।